अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये जो है ना ओहद का पहाड़ है। आज हम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे हैं, तो मस्जिद नबवी से रिलेटेड ये वीलॉग है। यानी ओहद का मतलब वाहिद से निकला है, यानी ये अकेला पहाड़ है, इसके साथ और कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है। ये यहाँ से मैं एग्ज़िट लूँगा और जो है ना मस्जिद नबवी की तरफ डायरेक्ट हो जाऊँगा। तो इस एग्ज़िट से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपके जैसे आप मेन रोड पे जाएंगे तो उसे किंग फहद रोड कहते हैं, और ये वो रोड है जिसके ऊपर सैयदना शोहदा की जो कब्र मुबारक है वो वहाँ पे है, जहाँ पे मैदान शोहदा था, यहाँ पे जंग हुई थी। तो जो है ना ये देखें, ये अब जैसे हम राइट ले रहे हैं सामने जो है ना ये सारा पहाड़ ये ओहद का पहाड़ है, और ये अकेला ही है। ये काफ़ी बड़ा पहाड़ है, इसके साथ और कोई पहाड़ नहीं है। और बड़ी हदीस है लिखी हुई जगह जगह पे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये जो आपको छोटी पहाड़ी नज़र आ रही है ये वो मैदान जो ओहद वाली पहाड़ी है, और ये मस्जिद वही शोहदा ओहद की पहाड़ी है। यहाँ पे सैयदना हज़रत अमीर रमज़ा और जो दूसरे शोहदा हैं वो यहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है और वो यहाँ पे दफन है। और ये सीधा रोड जा रही है मस्जिद नबवी की तरफ। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ओहद पहाड़ को मुझसे और मुझे ओहद पहाड़ से मोहब्बत है। तो ये है, ये रोड जो है किंग फहद रोड कहलाती है, और नई शोहदा ओहद रोड के नाम से भी ना जानी जाती है। एक पुरानी शोहदा ओहद रोड थी जिससे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे मस्जिद नबवी से मैदान बदर के मैदान ओहद की तरफ। तो वहाँ पे मस्जिद भी है, मस्जिद दुरा, जहाँ पे वो अपना मुनाफिकीन थे वो वहाँ से वापस चले गए थे कि उन्होंने कहा था कि आप तो यहाँ पे आपने कहा था कि हम यहाँ तक जाएंगे, जंग लड़ेंगे, लेकिन आप तो इससे बाहर जा रहे हैं। तो ये है, तो ये जगह जो आपको राइट साइड पे रोड के दरमियान में नज़र आ रही है ये पहले नहीं थी, और ये बसेस के लिए बनाई गई है जो रमज़ान के दौरान जो शटल्स चलती हैं उनको मूव करने के लिए, क्योंकि हरम हर तरफ से तकरीबन बंद हो चुका है। तो ये जो है ना है उसके लिए एहतमाम किया गया है लेफ़्ट राइट पे, पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो है ना ये है कुछ हिसाब। अच्छा, ये टॉप 10 आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे हर चीज़ 10-11 रियाल की मिलती है। अगर आप उम्रे पे आते हैं तो इसको शॉपिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। उसके आगे ये दूसरी भी एक दुकान है जहाँ से जाए नमाज, कंबल, तस्बीह वगैरह इस तरह की चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं मुनासिब प्राइस में। तो ये है कुछ अहवाल यहाँ का। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। वैसे हरम के नीचे भी पार्किंग है, वो चूँकि टाइम ऐसा है वो फुल हो चुकी होगी, तो यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करके जाऊँगा मस्जिद नबी की तरफ। तो ये मेरा झूला है, इसमें जो है ना जाए नमाज है एक, जिसमें जो है ना नमाज़ पढ़ी जाती है। दूसरी फोल्डेबल है जिसके साथ आप थोड़ा बैठ के अपनी कमर सीधी कर सकते हैं। तो इसमें शापर भी है जूते रखने के लिए। तो ये है कुछ, और जो है ना ये है कुछ हिसाब किताब। एक जितने भी यूट्यूबर यहाँ पे आते हैं वो जो है ना यहाँ से ईद की वीडियो बनाते हैं कि यहाँ से आप सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं, ये कुछ अहवाल है। और ये यहाँ से आप जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग हुआ करती थी, अब यहाँ पे इन्होंने सारी डेमोलिश कर रही हैं और ये हरम की एक्सटेंशन का पार्ट बनने लगा है। और यहाँ से भी आप जाए नमाज, कंबल वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये काफ़ी मशहूर दुकान है इस चीज़ के लिए। और जो है ना इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी लोग दुकान लगा के बैठे होते हैं, इनसे भी आप सस्ती चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ताहम ये उतनी सस्ती नहीं होती जितना ये मतलब बना के बैठे होते हैं माहौल, लेकिन जो है ना लेकिन फिर भी सस्ती होती हैं। ये बहरहाल जितनी भी आप देख रहे हैं ये इन्होंने कॉर्डन कर रखा है। ये सारी बिल्डिंग अब ये टूटने लगी हैं, आधी से ज़्यादा टूट लगी हैं। नहीं तो पहले यहाँ पे लोग रहा करते थे, यहाँ पे होटल्स हुआ करती थी, मार्केट हुआ करती थी बंगाली मार्केट के नाम से। और ये सीधी रोड जो है ये सीधा आपको लेके जाएगी, ये बंगाली मार्केट हुआ करती थी, लेकिन ये सारी खाली हो चुकी हैं और ये इनको तोड़ के हरम को हिस्सा बन जाएगा। ये रमज़ान की ईद के बाद से बंद हो चुकी है और बल्कि टूटना भी शुरू हो चुकी हैं। और अगर आप मस्जिद नबवी के मतलब सीधा निकलते हैं 21 नंबर गेट से, तो सीधा आप जबल ओहद यानी ओहद पहाड़ पे और शोहदा ओहद पे जा सकते हैं। तो ये है कुछ अहवाल इस जगह का। और ये यहाँ पे इन्होंने ये जगह बनाई है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, खाना ख़रीद सकते हैं, खाना बैठ के खा सकते हैं। मतलब खाना उस तरह से होटल्स तो नहीं है, ये फ़ास्ट फूड की दुकानें, यहाँ से शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह से हल्की फुल्की चीज़ें मिल जाती हैं। पहले ये ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ऐसा कुछ बैठने का एहतमाम नहीं होता था, ये इन्होंने अभी किया है हाल ही में। और जो है ना यहाँ पे आपको तकरीबन जो यहाँ पे ज़्यादा तादाद में जो हो जाते हैं दुनिया से, उनके यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे वो शॉप्स बना रखी हैं, उनके खाने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और यहाँ पे बैठ के आप जो है ना कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना इन्होंने आस्क अबाउट यानी जो विजिटर्स हैं इनसे अपनी रहनुमाई ले सकती हैं। ये सीधा सेंट्रल गेट है मस्जिद नबी का, ये इन्होंने एक फ़्रेम बना रखी है। और ये हिजरा कॉन्टिनेंटल के सामने है एक फ़्रेम, एक इससे आगे है फ्रेम, और इससे ऐसे जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे एक और फ्रेम है हिल्टन के सामने, वहाँ पे भी आप तस्वीर खड़े होकर खिंचवा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने विज़िटर्स को इंगेज करने के लिए ये सारा कुछ इन्होंने एहतमाम किया है।
और ये अब सीधा आप 21 नंबर गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, किंग फहद गेट इसे कहते हैं। यहाँ पे मोबाइल जैन इनकी आप सिम भी ख़रीद सकते हैं, और यहाँ पे डंकिन की भी शॉप है। और यहाँ पे बाहर जो है ना और भी क्योसॉक सेल्फ इस तरह के इन्होंने बना रखे हैं। सिम ख़रीदने के लिए आपको लाइन नहीं लगनी पड़ेगी, यहाँ बाहर आप स्टॉल से आसानी से जल्दी से ख़रीद सकते हैं। अब यहाँ पे अब जैसे इस एरिया में पहुँचती हैं तो आपको एक बहुत अच्छी खुशबू आना लग जाती है, आपको लगता है कि मस्जिद नबी से आ रही है। ये 333 इसका नया गेट नंबर है, तो यहाँ से स्कैन करके आप अपना इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो जो है ना यहाँ पे खुशबू आएगी। तो यहाँ पे अब जितने भी लाइट्स के पोल्स हैं उनके साथ इन्होंने लाइट का एहतमाम कर रखा है। जब भी आप मस्जिद नबी की तरफ आ रहे हों तो आप कोशिश करें कि अपने साथ एक प्लास्टिक का बैग ज़रूर लाएं, जिसमें आप अपने जूते उसके अंदर डाल के अंदर ले जा सकें, क्योंकि आपका जूता बाहर से कई बाथरूम से कितनी जगहों से होके आ रहा होता है, तो वो साफ़ नहीं होता। उसको आप लेके आप अंदर जाते हैं, अपने हाथ भी गंदे करते हैं और जाए नमाज के ऊपर से मस्जिद में ऊपर से गुजरते हैं, तो वो सही नहीं होता। आप इसको उठाएं और प्लास्टिक में डालें और फिर आप इसको कैरी करके अंदर ले जाएं। तो ये मतलब प्रॉपर तरीका यही है। और मक्का में तो आपको मिल जाता है प्लास्टिक का बैग, यहाँ पे आपको 5 टाइमों की नमाज का वो मिल जाता है, स्केड्यूल और दिन और डेट और अभी क्या टाइम है, कितना देर बाकी नमाज में रह गया है, इस्लामी डेट क्या है, दूसरी डेट क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है एंट्री के अंदर फ़ौरन ही। आप तस्वीर लेके अपने पास रख सकते हैं जो उम्रा पे लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से लेके आप अंदर चले जाएं। यहाँ पे जैसे ही आप शुरू होते हैं राइट साइड पे कोने में व्हील चेयर के लिए भी इन्होंने एहतमाम कर रखा है। अच्छा, ये जो है ये जो पानी यहाँ पे इस पे बचता है, इस पानी को वहाँ से इकट्ठा करके एक बड़ी बकेट में ला के यहाँ से जो है ना ड्रेन किया जाता है बाहर। तो ये जो बच जाता है, आप जो कूलर से पानी लेते हैं और जो बाकी बचता है गिरता है, ये है कुछ अहवाल इस जगह का। और ये जो है ना हम इशा की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद का कुछ इस तरह से है ये नज़ारा। और ये हज के दिन चल रहे हैं, जो है ना बिल्कुल फुल पैक जैम जा रहा है हरम, दुनिया जहान से जो है ना भर दिया गया है हुज्जाज कराम से मस्जिद नबवी और मक्का। तो जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बाद में यहाँ नहीं आएंगे, वो मक्का से जद्दा से चले जाएंगे वापस। जो अभी मक्का में आ रहे हैं पहले, वो फिर उम्रा हज ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मदीना आ जाएंगे। तो ये इस तरह से रश होता है। ये देखें, ये साइड पे इन्होंने ये लगाना शुरू कर दिया है। ये औरतों के लिए जो है ना ज़ियारत के लिए इंतज़ाम के लिए पर्दा लगाया जा रहा है। इशा की नमाज के फ़ौरन बाद जो है ना ये ऐसे पर्दा लगाना शुरू कर देते हैं। ये इस तरह की एक दीवार बना देते हैं ताकि औरतों को यहाँ से गुजार के ज़ियारो जन्ना में ज़ियारत करवाई जा सके। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले थोड़ा अलग तरीका था, लेकिन अब इन्होंने बदल दिया है। तो इस तरह से है ये कुछ हिसाब। और आपको लोगों को देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा रश है, कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और ये है कुछ मिला के अहवाल। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। अल्लाह ताला इनका हज कबूल करना कबूल फरमाए। और ये है हिसाब किताब। बाकी जो है ना दूसरे भी लोग हैं यहाँ पे, लोकल भी हैं नमाज़ पढ़ने वाले जो आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। और ये है कुछ हिसाब। ये रास्ता है, वैसे लोग यहाँ पे चूँकि रश इतना हो जाता है तो फिर रास्ते में भी लोग खड़े हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये है, अब लोग नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे हैं। और ये हिस्सा खाली वैसे करवा दिया जाता है क्योंकि यहीं से जो है ना ख़वातीन गुजरेंगी ज़ियारत करने के लिए। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, तुर्की से, इंडोनेशिया से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, मलेशिया से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, हर मुल्क से जो है ना लोग आए हुए हैं। तो ये है कुछ बाहर का जो अम्ब्रेलाज़ हैं, सहन प्याज़ा, उसका कुछ इस तरह से अभी बना हुआ है माहौल। ये रश है। तो ये है जी कुल मिला के कुछ अहवाल यहाँ तक का। और यहाँ से जो है ना लोग अब जाएंगे वापस अपनी होटलों की तरफ, कुछ खाना लेते हुए जाएंगे, कुछ लोगों का खाना होटल जो है वही प्रोवाइड कर रही होगी। तो यहाँ से लोग अपना जूता वूता पहनते हैं और जो है ना आगे निकल जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की तरफ। ये जो वज़ू खाने जितने भी बने हुए हैं, ये जितने वॉशरूम्स बने हुए हैं, इनके बिल्कुल नीचे जो है ना सेकंड फ्लोर से शुरू हो जाता है। फर्स्ट भी सेकंड भी जो है ना कारों की पार्किंग है।
अगर आप गाड़ी पे आते हैं तो पार्क वहाँ पे कर सकते हैं 1 से डेढ़ रियाल पर घंटे के हिसाब से, लेकिन जगह बहुत कम मिलती है, रश होता है तो लोग आ चुके अपनी गाड़ी खड़ी कर चुके होते हैं, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी करके ऊपर आ सकते हैं फटाफट जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन चूँकि अब काफ़ी साइडों से बंद किया हुआ है तो बड़ा लंबा चक्कर लगा के आपको आना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है और जगह भी कम मिलती है गाड़ी पार्क करने की। तो ये है, आमतौर पे इतना रश नहीं होता है, इतना नहीं होता, लेकिन चूँकि हज पे एक टाइम पे सारा लोड इकट्ठा हो जाता है 2-3 मिलियन का, तो इस वजह से जो है ना ये इस टाइम पे ज़्यादा कुछ रश नज़र आ रहा है। हाँ, रमज़ान के दिनों में भी रश बहुत ज़्यादा हो जाता है रमज़ान के दिनों में। तो ये है कुछ अहवाल। और ये अभी तक जो है ना हम मस्जिद नबवी की जो सहन है उसके अंदर हैं, और जैसे हम इसके गेट के बाहर से जैसे निकल जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर शॉपिंग की दुकानें मिलना शुरू हो जाएंगी, खाने की दुकानें मिलना शुरू हो जाएंगी, KFC, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, डंकन, इस तरह से आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप जाए नमाज़ लेना चाहते हैं, फार्मेसी है वहाँ पे, ज्वेलरी की दुकानें हैं, ये गेट है ये जो जहाँ से हरम शुरू हो जाता है। इससे जैसे बाहर आप निकलते हैं तो आपको लेफ़्ट राइट शॉपिंग की दुकानें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो अपने जाए नमाज़ लेनी है, खजूर लेनी है, कुछ भी लेना है, ज्वेलरी लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये तैयबा मरकज़ के नाम से काफ़ी बड़ी पुरानी मशहूर मार्केट है ये, वहाँ से आप जो है ना कुछ ले सकते हैं चीज़ें। ये फिर एक रोड आती है हरम के अंदर, ये हरम के सामने जो होटल्स हैं इसको सेंट्रल एरिया कहा जाता है, तो इसके दरमियान में एक जो रोड है सर्व करने के लिए इन होटलों को, तो इस रोड को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो फिर जो है ना आपके सामने वो जो खाने की इन्होंने फूड स्ट्रीट बनाई है। सिर्फ ये फूड स्ट्रीट सबके लिए नहीं है, सिर्फ उम्रा वाले लोगों के लिए है, विज़िटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को मना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चूँकि होते ही सारे टूरिस्ट हैं तो वही लोग इससे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं और वही इसको वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोकल्स नहीं आते यहाँ पे, इतना ज़्यादा रश होता है तो उस वजह से। तो ये है उनके लिए दूसरी है फूड स्ट्रीट। तो ये है कुछ हिसाब इस जगह का। इससे आगे फिर कबूतर चौक आप कह लें आता है, यूटर्न आता है, तो मेन मरकज़ी गेट, दरवाज़ा, रोड मशहूर यही है। और चूँकि ये ओहद को भी जाता है, अभी तो खैर इस पर रौनक कम हो गई है, वैसे तो इन्होंने ये अच्छी बना दी है एहतमाम, लेकिन अभी रौनक ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आपको इंडोनेशी, इटालियन, अफ़गानी, सऊदी, सूडानी, नाइजेरी, काफ़ी सारी ये फूड की छोटी छोटी दुकानें इन्होंने बना रखी हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले बंगाली मार्केट होती थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल्स होते थे, सस्ती शॉपिंग की दुकान होते थे, क्योंकि होटल्स होती थी रहने की। तो अब चूँकि अब उन्होंने वो डेमोलिश कर दी हैं एक्सटेंशन के लिए, तो अब उस तरह से इस तरह आपको इतने लोग नहीं नज़र आते इस तरफ जाते हुए। बाय द वे ये वही रोड है जो ओहद को जाती है।